आज हम मीका की पुस्तक में अध्याय 4 और अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4, शांति का राज्य। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पंथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसियाँ बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्य के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूँगा, और लंगड़ों को मैं बचा रखूँगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूँगा। और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू घड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बेबीलोन तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। अब बहुत सी जातियाँ तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आँखों से उसको निहारें, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दावने कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। इस अध्याय के वचन 1 से 13 में मसीहा का आने वाले राज्य के बारे में हम देखते हैं। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। अब राष्ट्र अपनी इच्छाओं के अनुसार शासन नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बहुत से लोगों के बीच न्याय करेगा। न्याय से सामर्थी जातियों के झगड़े को मिटाएगा। जो बलवान और शक्तिशाली कभी युद्ध करते थे, वे शांति के मार्ग सीखेंगे। तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया में बदल दिया जाएगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे के विरुद्ध अपने हथियार नहीं उठाएगा। युद्ध नहीं होगा, संघर्ष के बजाय शांति होगी। भय के स्थान पर सुरक्षा होगी। हर एक व्यक्ति अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे खतरे से मुक्त होकर बैठेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा के मुख से यही बात कही है। यद्यपि संसार के राष्ट्र अपने देवताओं के पीछे चलते हैं, झूठी मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के लोग हमेशा उसके नाम पर चलते रहेंगे। परमेश्वर बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, घायलों को चंगा करेगा और टूटे हुए लोगों को फिर से स्थापित करेगा। फिर भी इस राज्य की पूर्णता से पहले सिय्योन की बेटी को दर्द का अनुभव होगा। प्रसव पीड़ा में एक महिला की तरह वह संकट में कराहेगी, क्योंकि मुक्ति से पहले पीड़ा आनी चाहिए। यरूशलेम के लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा, उन्हें बाबुल ले जाया जाएगा, उनका शहर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वहाँ भी प्रभु उन्हें नहीं छोड़ेगा। वह उन्हें उनके दुश्मनों के हाथों से छुड़ाएंगे, उन्हें उस देश में वापस लाएंगे जिसका उन्होंने वादा किया है। जब उद्धार का समय आएगा
तो सिय्योन की बेटी जीत के साथ उठेगी। अब वह कमज़ोर नहीं रहेगी, बल्कि प्रभु द्वारा उसे मजबूत किया जाएगा। वह उसके सींग को लोहे जैसा और खुरों को पीतल जैसा बनाएगा, जिससे उसे राष्ट्रों पर विजय पाने की शक्ति मिलेगी। जो लोग कभी उस पर अत्याचार करते थे, वे उसके सामने गिर जाएंगे, और राष्ट्रों की संपत्ति प्रभु को समर्पित कर दी जाएगी, क्योंकि वह सारी पृथ्वी का शासक है। इसलिए हे सिय्योन की बेटी, उठो, यहोवा ने तुम्हारी जीत की घोषणा की है। हालांकि कठिनाई आ सकती है, तुम्हारा उद्धार निकट है और मसीहा का राज्य हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। तो इस अध्याय में मीका आशा का संदेश देते हुए भविष्य के समय की भविष्यवाणी करता है, जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा और शांति का शासन होगा। बेतलहम में एक शासक का वादा किया है, जो शांति लाएगा और परमेश्वर के लोगों को पुनर्स्थापित करेगा। परमेश्वर के पास पुनर्स्थापना और शांति के लिए एक योजना है, जो हमें आशा के साथ आगे देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। न्याय के बीच में भी परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य अपनी सृष्टि को छुड़ाना और पुनर्स्थापित करना है। पुराने नियम में दाऊद यीशु मसीह का एक चित्र है, जिसने शैतान पर विजय प्राप्त की, और मूर्ति पूजक बनने से पहले सुलेमान के शासन का प्रारंभिक भाग 1000 वर्षों के लिए पृथ्वी पर यीशु मसीह के भविष्य के शासन का एक चित्र है। सुलेमान के समय में यहूदा और इस्राएल सुरक्षित रहते थे। हर व्यक्ति अपनी बेल और अंजीर के पेड़ के नीचे रहता था। यहाँ वर्णित अंगूर की बेल और अंजीर का पेड़ पुराने नियम में इस्राएल का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 2 प्रतीक थे। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, अध्याय 15 में कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा मैं सच्चा अंजीर का पेड़ हूँ। हम कलीसिया में अब दाखलता का हिस्सा है, लेकिन अंजीर का पेड़ इस्राएल के रूप में बना हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने एक बार एक अंजीर का पेड़ देखा, और जब वह फल की तलाश में उसके पास गए तो उसने केवल पत्तियां पाई, क्योंकि यह अंजीर का मौसम नहीं था। और उसने यह कहते हुए उसे शाप दिया कि कोई भी कभी भी तुम्हारा फल ना खाए। इस्राएल में अभी तक फल नहीं आए। वे मसीही यहूदियों के साथ विश्वासी हो रहे हैं। यहूदी व्यक्ति जो यीशुआ को अपना मसीहा मानते हैं, जमीन हासिल कर रहे हैं। दुनिया भर में अनुमान अगर लगाए तो 3,50,000 मसीही यहूदी है। इज़राइल की भूमि पर रोमनों, अरबों, मामलुक शासकों और आखिर में अंग्रेज़ों का शासन रहा। आश्चर्यजनक बात यह है कि अपने फैलाव की इन सभी 19 शताब्दियों में यहूदी विभिन्न देशों के लोगों के साथ समाहित नहीं हुए। वे भविष्यवक्ता योना की तरह रहे हैं। मछली ने 3 दिनों तक योना को पचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई और आखिर में उसे इज़राइली तट पर उगल दिया। इसी तरह सभी राष्ट्रों ने 2000 वर्षों तक यहूदियों को अपने में समाहित करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में उन्होंने उन्हें वापस इस्राएल की भूमि में फेंक दिया। श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 में दुल्हा दुल्हन से कहता है कि मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, उठो और चलो। क्यों? क्योंकि अंजीर के पेड़ में अंजीर पक गए हैं। वह बुलावा दूल्हे से दुल्हन को इन दिनों में से किसी एक दिन आने वाला है। मेमने का विवाह निकट आ रहा है। भविष्यवक्ता मीका प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हुए कि वह याकूब को उसके अपराध और इस्राएल को उसके पाप बताए। जब उसने भविष्यवाणी की तो राजा हिजकिय्याह ने खुद को दीन किया और पश्चाताप किया। क्या अगुवे, भविष्यवक्ता और याजक दुष्टों को प्रभु के मार्गों पर मोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं? जब प्रभु हमें अपना वचन और अपने मार्ग सिखाते हैं तो खून बहाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तलवारें और भाले हल और हंसिया में बदल दिए जाएंगे। देशों को अपनी रक्षा के लिए अलग से कुछ बजट निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक व्यक्ति को अब यह डर नहीं रहेगा कि वह अपना घर खो देगा या अपनी मातृभूमि से विस्थापित हो जाएगा। उसे कहीं और शरण लेने या अवैध अप्रवासी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास घर पर भोजन की अपनी आपूर्ति होगी। अब्बा पिता, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, यही प्रार्थना करते रहे। अध्याय 5। अब है बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। जब अशूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे और हमारे राजभवनों में पांव रखे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे, और वे अशूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक, निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे, जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोहती। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे, जैसे वन पशुओं में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है। क्योंकि जब वह उनके बीच में से जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा, और कोई बचा न सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाए। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूँगा और तेरे रथों का विनाश करूँगा। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूँगा और तेरे कीलों को ढा दूँगा। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूँगा और तुझ में टोन्हे आगे को न रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नष्ट करूँगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत न करेगा। मैं तेरी अशेरा नामक मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और झलझलाहट के साथ बदला लूँगा। इस अध्याय में मीका बेतलहम में एक शासक के जन्म की भविष्यवाणी करता है, जो मसीहा हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की विनम्र उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। इस्राएल के मनोनीत न्याय के बावजूद भविष्य की पुनर्स्थापना और शांति का वादा है। महानता विनम्र शुरुआत से उत्पन्न हो सकती है, जो हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अक्सर अप्रयासित रूप से काम करते हैं। इस अध्याय में से मुख्य बातें अगर हम देखें तो यीशु वादा किया गया मसीहा है, अनंत राजा जो सच्ची शांति लाता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, जो अपने लोगों को नेतृत्व और सामर्थ्य प्रदान करता है। विजयी परमेश्वर पर भरोसा करने से मिलती है, मानवीय शक्ति या सांसारिक शक्ति पर नहीं। जब समय अंधकारमय लगता है, तब भी परमेश्वर की पुनर्स्थापना का वादा निश्चित रहता है। निष्कर्ष ये है कि यीशु मसीह बेतलहम में जन्मे अनंत राजा परमेश्वर की संप्रभुता, विश्वसनीयता और विनम्रता से महिमा लाने की सामर्थ्य को दिखाते हैं। उनके राज्य में आशा और उद्धार है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।